क्या बोलूँ यार मैं, मतलब हो क्या रहा है ये। अभी गोविंदा जी को लेके एक अपडेट आई है कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। और क्या क्या न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। गोविंदा हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर फॉलिंग अनकॉन्शियस एट होम। बेहोश थे वो, एडमिटेड टू जुहू हॉस्पिटल एंड इज स्टेबल। Veteran Bollywood actor and former MP Govinda has been admitted to Mumbai Juhu based Criticare Hospital. While confirming this news to PTA, the actor's friend, legal advisor Lalit Bindal said, Govinda ji was taken to Criticare Hospital after he suddenly fell unconscious. He is currently under observation. उन्होंने बाकी कुछ शेयर किया नहीं है अभी, लेकिन जो जो उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं बात करूँगा। और मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ बातें करने वाला हूँ जो शायद उनके फैंस को पसंद ना आए, जो उनकी वाइफ है उनको लेकर। ओके, तो वो बात बाद में करूँगा। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली अपडेट क्या है। उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर की। उन्होंने ये कहा है, while he did not share any other details about the actor's health condition, as per news report NDTV Profit, it stated that the doctors were closely monitoring the actor's vital parameters and necessary tests were underway. The actor's family has reportedly requested privacy while he remains under medical supervision. ओ आज तक वालों, पैर पड़ता हो भाई, आज तो लुक्खापंती मत करना। ओके, नहीं भरोसा किसी का कुछ नहीं है भाई। हो सकता है कि आपको कोई भी कुछ भी न्यूज़ दे दे भाई साहब। ओके, तो एट प्रेजेंट क्योंकि जो इन लोगों ने कल किया है, ना ही आज तक वालों ने उस चीज़ पे माफ़ी मांगी है और ना ही इनको किसी का बाप कुछ कर सकता है। ये अपने आप को कोर्ट से भी बड़े समझते हैं, तो इनको कोई नहीं हाथ लगा सकता है। कल जो धर्मपाल जी को लेके इन लोगों ने अफवाह फैलाई है, ये इतने बेशरम है आज तक वाले कि इन्होंने अभी तक शायद, मैं उनका चैनल एक तो देखता नहीं भाई, इसलिए मुझे नहीं पता उन लोगों ने अपोलॉजी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया है, माफ़ी वगैरह मांगी है या नहीं, पता नहीं। मैंने तो सुना है नहीं मांगी है। नो वर्ड्स मेरे पास। तो अभी रही बात गोविंदा जी की को लेकर, दोस्तों यार एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, उनकी तबीयत को लेकर मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। ये जो पैर पे गोली लगी थी वो तो पुरानी बातें हो गई। एक्चुअली बोला जाता है कि जो का बॉलीवुड ने उनको इग्नोर किया है, काम वगैरह नहीं उनके पास, इस टाइप का जो सिचुएशन आई है उस वजह से बीच में वो थोड़े डिप्रेस थे। ऊपर से उनकी जो वाइफ है वो हर 2 साल, लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट करती रहती है और उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाती रहती है। पहले कुछ लोग ये बोलते थे कि हस्बैंड वाइफ का ये पब्लिसिटी स्टंट है, पति पत्नी का, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, बहुत से लोगों को ये लगता था बार बार कि गोविंदा खुद अलाउ करते उसको इस टाइप की स्टेटमेंट देने के लिए ताकि चर्चा में रहे, लेकिन ये ऑफिशियल एक अपडेट किसी सोर्स से पता चली है कि उनकी जो वाइफ है, मतलब वो थोड़ा सा संतुलन को लेकर है। फेम जो है उसके मन में, कि फेम चाहिए उसको, उसको लेके सच में देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ थोड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फेम या कभी कभी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो हो सकता है कि वो जो आंटी है, मे बी, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि किसी के मानसिक संतुलन पे मैं विदाउट एनी प्रूफ कुछ बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने बेटी को या बेटी को बॉलीवुड में लाने के लिए, क्योंकि गोविंदा तो चाहता है कि, जो मैंने सुना है गोविंदा सर चाहते हैं कि उनकी बेटी ना जाए बॉलीवुड में, पर ये जो आंटी है, आई थिंक बेटी भी है ना उनको, मे बी, हाँ, तो आंटी चाहती लेकिन बेटा बेटी दोनों राज करे बॉलीवुड पे। और अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए आंटी जी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देती रहती है, पर ऐसे स्टेटमेंट्स किस काम के यार, जब आपके क्या कहते हैं एक तरीके से, जो आपके पति का ही एक तरीके से आप मजाक उड़ाओ, कुछ बुरा भला उनको कहो, ऐसे स्टेटमेंट सच बोलूँ तो किस काम के। और कौन, मतलब ऑन सीरियस नोट, ये कौन सी अच्छी बात है। तो भाई ये जो मानसिक एक ये होता है ना प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा होता है। अब इन्होंने दिखाया, बताया नहीं है मीडिया ने कि अभी तबीयत कैसी है, मतलब जो सोर्सेस से कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, क्यों अचानक सडनली बेहोश वगैरह हुए वो भी नहीं बताया गया है। बट उनके साथ जो लास्ट के 1-2 साल से हुआ है, आपने देखा होगा, जैसे भागम भाग को लेके भी उनको पूछा गया था तो उन्होंने सीधा बोला था, अनाउंसमेंट तो शायद भागम भाग 2 की हुई है लेकिन मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ये एक उनके फैंस के लिए शॉकिंग था कि मतलब यार भागम भाग 2 जैसी फिल्म में भी मेकर्स जो है वो इग्नोर कर रहे हैं उनको। खैर वो एक प्रोफेशनल लाइफ है, फिर भी एक्टिंग करना वगैरह, पर पर्सनल लाइफ में भी उनका कुछ सही नहीं चल रहा है जैसे देखा जाए तो वो जो गोली उनके पैर पे लगी थी, क्या करने गए थे या कुछ अपना ही खुद करने का कोशिश कर रहे थे या नहीं, पता नहीं भाई।
वो चीज़ें भी सामने नहीं आई है, क्या बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, वो भी चीज़ें सामने आ ही रही है। और फेल इन ये अनकॉन्शियस होना, बेहोश होना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो ये एक तो मानसिक अ, जो तान होता है, टेंशन होता है, उसी के लिए ये की जाती है। तो मे बी बिकॉज ऑफ वर्क बोलो या फिर बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग्स आप कह सकते हो कि ये चीज़ें होती है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं, पूरा डिटेल बाद में चर्चा करेंगे इसको लेके। बट जो लोग चिंता में है उनको मैं बता दूं कि वो स्टेबल है, ही इज़ गुड नाउ। बट अभी तक वो एक कारण नहीं, उनकी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग बाकी है जिससे ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि एग्जैक्टली क्यों बेहोश हुए थे, क्या है। अब दोस्तों मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, मुझे पर्टिकुलरली मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके वाइफ की वजह से वगैरह, पर जो एक उनके, देखो कभी कभी माहौल आपके आसपास का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो माहौल है, आप देखो उनकी वाइफ के जो पॉडकास्ट होते हैं, उनका यूट्यूब चैनल के लिए वो इतनी प्रमोट कर रही है कुछ ना कुछ अपने आप को। ऊपर से वो स्टेटमेंट बीच में उसने दिया था कि मैं उसको कुछ भी बोलूँ वो पागल है, तो मैं मतलब मुझे याद है कुछ ना कुछ अलग ही टाइप का। और वो बिंदास थे, इसका मतलब ये नहीं ना भाई अरे नहीं कितनी बिंदास थे, कितनी ज़बरदस्त बात करते, अरे ऐसा नहीं है ना। अब अपने पति को लेके, और ऐसा भी नहीं कि इनका बीच में वो एक डिवोर्स वाला एक एंगल आया था कि डिवोर्स होने वाला है, बाद में नहीं होने वाली बात आई थी क्योंकि उन्होंने वो गणेश चतुर्थी की शायद शुभकामनाएं दी थी सबको, वो भी एक अलग एंगल। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, ये बात तो तय है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, जो मैंने सुना है वो सही है। दूसरी बात डिवोर्स वाला मे भी वो एलिमनी को लेके कोई इशू होगा, लेकिन एक्चुअली ये साथ नहीं रहते ये तो कन्फर्म है। और डिवोर्स भले ही हुआ नहीं है, लेकिन जो एट प्रेजेंट उनकी रिलेशनशिप की हालत है वो डिवोर्स जैसी ही है, साथ में ना रहना, ये होना वो होना, ये चीज़ें यही इंडिकेट करती है कि आगे चल के क्या होगा। और उनके बेटे और बेटी को भाई अपने फेम से पड़ी है कि कुछ भी करके अपने को बॉलीवुड में जाना है, कुछ ना कुछ वो इंटरव्यू वगैरह देती रहती है उनकी वाइफ गोविंदा जी की। और यही है भाई, मैं भी मुझे लगता है कि ये सब मानसिक ट्रॉमा होता है, टेंशन उसी वजह से हुआ होगा। हालांकि अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं कहा तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ अपडेट्स देते रहूँगा। एट प्रेजेंट तो जो उन्होंने कहा है कि अभी हम कुछ नहीं ज़्यादा बता सकते, उनकी टीम ने जो कहा है वो बता रहा हूँ मैं। बट अभी वो स्टेबल है, उनके जो फ्रेंड वहाँ पे है उन्होंने कहा है। और डिस्चार्ज को लेके अभी तक कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ हॉस्पिटलाइज है एंड बट नॉट सीरियस, आई मीन यस ही स्टेबल ओके है ना, बट चेकिंग चल रही है उनकी। तो ये है न्यूज़। क्या बोलूँ यार मैं इस बारे में, तो कुछ नहीं कहना मुझे, मतलब अब चलो जो भी है भाई अपडेट्स देता रहूँगा। आई होप कि जल्दी वो ठीक हो जाए एंड भागम भाग 2 में भी यार वो होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो अपडेट्स मैं देता रहूँगा, टेंशन ना लो।